तुला राशिफल अगस्त माह 2023 संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए। इस पूरे माह में तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में सिंह राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे। दिग्बली शुक्र इस माह में आपके जीवन में शानदार सफलता के आपको अवसर देने वाला है। शनि ग्रह का भी वक्री अवस्था और कुछ समय के लिए बुध भी वक्री होंगे जो भाग्य के स्वामी हैं। तो कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि हमारी योग्यता और हमारी ताकत कुछ भी काम नहीं आता है जब तक भाग्य हमारा काम ना करे। तो भाग्य का अप्रोच इस माह में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बेहद सकारात्मक बनने वाला है। पूरी विस्तृत विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताएंगे। कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कार्यक्रम के अंत में आपको एक बहुत सरल उपाय बताएंगे और ये उपाय आपको सुनना है, इसे समझना है और इस उपाय को आपको अपने जीवन में धारण करना है। गुरु मंत्र के तरह इसे अपने जीवन में एक तरह से आप स्वीकार कर लीजिए। इस दुनिया में कोई भी जो उपाय होते हैं या कोई गुरु के वाक्यों को यदि हम अपने जीवन में जब स्वीकार कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं तो गुरु आदेश बन जाता है। तो जो आपको उपाय बताएंगे उससे संबंधित देवी देवता को या फिर आप हमारे बातों को अपने जीवन में एक बार धारण जरूर करें। इससे आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन बदलाव की पूरी जिम्मेदारी लेंगे और आपको अपने तरफ से सहयोग करना होगा, उस उपाय को धारण करना होगा, उस उपाय को अपने जीवन में निरंतर जोड़ करके रखना होगा और उसमें आपको पूरी भरोसा अपनी बना करके चलना होगा। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे महीने के फलादेश का एक माध्यम है। इस चार्ट के आधार पर ही आपको विश्लेषण बता रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए जीवन में लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था उसमें आपको अगस्त के महीने में पूरी तरीके से संघर्ष का विराम हो सकता है। स्वास्थ्य में बेहतर सुधार आपको मिल सकती है। यदि आप शुगर, बीपी जैसी समस्याओं से उलझ रहे हैं तो वो उलझन भी आपकी यहां पर थोड़ी सी सुलझ सकती है। यानी कि कुछ ऐसे डायरेक्शन, कुछ ऐसे मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ ऐसी मिल सकती हैं जिनसे आपको अपने बीमारी को कंट्रोल करने का एक ताकत मिल जाएगा। करियर के माध्यम से देखेंगे, स्टडी कार्यों के माध्यम से देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सफलता मिलेगी। एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे कंप्लीट कर सकते हैं इस माह में और इस महीने में आपकी एकाग्रता का लेवल भी निरंतर बढ़ता चला जाएगा। करियर में बड़े महत्वपूर्ण सफलता की आपको कल्पना करना है क्योंकि ये समय आपके लिए आपके करियर में और आपके रिश्तों में बेहतर सुधार का योग बना रहा है। देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, वहां पर सफलता मिलेगी। प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मेडिसिन का, दवाइयों का, प्रॉपर्टी डीलिंग का या फिर रियल एस्टेट से संबंधित जुड़े हुए कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पर्याप्त सफलता मिलेगा। 18 अगस्त तक मंगल आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। कुछ समय के लिए शुक्र और मंगल की युति बनेगा, यानी कि आपके राशि स्वामी और व्यापार स्वामी लग्नेश सप्तमेश यानी कि फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन लाभ स्थान पर चल रहा है।
तो लाभ स्थान पर जब ये दोनों ग्रह गोचर करेंगे, हालांकि ये 7 अगस्त तक ही इस तरह का शुभ संयोग रहेगा, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आप समझें कि ये आपके जीवन का के बड़े माइलस्टोन को प्राप्त करने का समय साबित हो सकता है। व्यापारिक बड़ी सफलता के लिए आप इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और बेहतर डेवलपमेंट की यहाँ पर योजनाओं को आप अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकते हैं। करियर के अंदर सफलता के योग इसलिए बनेंगे क्योंकि 7 अगस्त के बाद शुक्र का गोचर कर्क राशि में हो जाएगा। शुक्र वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ध्यान रखें 3 अगस्त से 18 अगस्त तक शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे, तो अस्त अवस्था में कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, बचें उनसे। कोई गृह प्रवेश, कोई विवाह कार्य, उपनयन कार्य इत्यादि से अपने आप को अलग करें। करियर से संबंधित कोई भी बड़े निर्णय, कोई बड़े बदलाव, कोई बड़े फेरबदल यदि जीवन में आप चाहते हैं तो इस समय अवधि में कोशिश करें कि आप उसको अवॉइड करें और लगातार करियर के अंदर जो आप प्रयास कर रहे थे उस प्रयास को लगातार करते चले जाएं, क्योंकि शुक्र का वक्री अवस्था में 10th हाउस में गोचर होने का मतलब होता है कि दिग्बली शुक्र आपको अचानक आपके करियर में भारी भरकम सफलता के योग बना रहा है। पैतृक विरासत को भी आप कुछ बेहतर डेवलप कर सकते हैं। राजनीतिक अवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं आप, उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, तो निश्चित रूप से शुक्र का ये गोचर आपको अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन, बदलाव, कुछ ऐसे स्थानांतरण, ट्रांसफर आपके जीवन में कर सकता है जहां पर आप लंबे समय से जाना चाहते थे। यानी कि एक सपने को साकार करने वाला योग आप इसे मान सकते हैं। हम जहां पहुंचना चाहते हैं, यदि वहां पहुंचने का हमें माध्यम मिल जाए, साधन मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो जो आप चाहते थे उस तरह का एक अप्रोच यहां पर गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से बन रहा है। शनि के वक्री होने का मतलब होता है कि आपके देश विदेश में रिलेशनों को, संबंधों को, विदेशों में यदि आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको आपके करियर में, आपके रहन सहन में एक बड़ी सिक्योरिटी देता है, बड़ी सुरक्षा का भाव देने वाला है। और ये समय आपके इंटरनल आत्मज्ञान का डेवलपमेंट का समय होगा। आप अपने एजुकेशन को, आप अपने डिग्री को थोड़ी सी और बेहतर कर सकते हैं। किसी विशेष एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। लंबे समय से किसी एग्जाम से जुड़े हुए थे, वो एग्जाम आपका कंप्लीट हो सकता है और वहां पर आपको एक बड़ी रिजल्ट आपके पक्ष में मिल सकता है। समय जब अनुकूल होता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो भी निर्णय हमारे लिए होते हैं वो निर्णय सारे ताकतवर तरीके से हमारे पक्ष में वो निर्णय होते हैं। तो ये समय इसलिए भी अनुकूल आप कह सकते हैं क्योंकि गोचर ग्रह, आपके कारक ग्रह शुक्र, बुध, शनि, ये तीनों ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, होंगे इस अगस्त के माह में। तो ये आपके लिए एक शानदार अप्रोच होता है। वक्री का मतलब होता है रिवर्स होना, रेट्रोग्रेड होना। अब आप ये समझें कि एक नए रास्ते में आपको चलने के लिए कहा जाए तो नए रास्ते में आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, लेकिन जिस रास्ते में आप पहले भी चल चुके हैं और उसी रास्ते में जानने के लिए आपको कहा जाए तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट उस रास्ते में चलते हैं क्योंकि आपको पता होता है। तो आप समझिए कि इस ग्रह आगे तो गए थे लेकिन अब पुनः वापस आ रहे हैं, यानी कि उसी ढर्रे पे दोबारा ये चलेंगे। तो इसीलिए जब दोबारा चलने वाले की परिस्थिति होती है तो उसे थोड़ा सा पहले की अपेक्षा और बेहतर ताकतवर माना जाता है, और सीधी भाषा में कहें तो डबल पावरफुल प्रभाव ये देते हैं। यदि ये हमारे कारक हैं तो हमारे लिए अनुकूलता देंगे, और यदि हमारे विरोध में हैं तो ये हमारे लिए संघर्ष को बढ़ाने वाले भी साबित हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आपकी ये कारक हैं, आपको पता है, तो आप फिर उनका सकारात्मक इस्तेमाल करिए। जीवन में एक बड़ी टारगेट को यहाँ पर सेट करना ही आपका बड़ा एक तरह से जिम्मेदारी बन जाता है।
कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने बोला था कि आपको उपाय बताएंगे। देखिए, उपाय तुला राशि वाले जातकों के लिए भगवान गणेश की उपासना और माता लक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए। भगवान गणेश को कलयुग के सबसे ताकतवर और त्वरित फल देने वाला देवता, यानी कि सभी ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के एक तरह से वो नायक हैं, गणों के नायक हैं। तो भगवान गणेश की आपको रोजाना उपासना करनी चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का रोजाना आप जप करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये भगवान गणेश की गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का आप जप रोजाना करें और सहजता के रूप में आप ओम गं गणपतये नमः भगवान गणेश की रोजाना आप उपासना शुरू करें। भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की भी साथ में उपासना करनी चाहिए। इन दोनों मंत्रों का या भगवान गणेश और लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना रोजाना शुरू करें। और बुधवार के दिन भगवान गणेश में बिल्व पत्र और दूर्वा घास, कोशिश करें कि दोनों चीज मिल जाए तो चढ़ाएं, अन्यथा दूर्वा घास जरूर आप भगवान गणेश में समर्पित करें। बुधवार के दिन लाल कपड़े के आसन में बैठ करके इन मंत्रों का जप करें, रोजाना करें। और कोशिश करें कि यदि एक घी का जोत आप घर में प्रज्वलित कर पाएं, जला पाएं, तो रोजाना आप प्रातःकाल घी का एक जोत जलाएं। इस विधि को आप अपने जीवन में दिनचर्या के रूप में जोड़ लें। इसे महीने 2 महीने भी कर देंगे तो आपको इतनी मैं आश्वासन हम दे सकते हैं कि आप इस विधि से कभी अलग नहीं हो पाएंगे। ये आपके जीवन का मूल मंत्र बन जाएगा, आपके सफलता का मूल कारण बन जाएगा और आप जीवन भर इस कार्य को करते चले जाएंगे। अब आप कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज दीजिए। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस आपसे हमारा बार बार निवेदन रहता है कि चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो यदि आपने नहीं किया है तो। कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें और फॉलो भी कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।